तुम्हारे घर में, हमारे घर में फिर डाका कौन डालेगा? उस पैसे के लिए हत्याएं कौन करेगा? यही बच्चे, क्योंकि ये बचपन में भटक गए। और गलती उस समाज की है, हमारी और आपकी गलती है, माता पिता की, मेरी, आप सबकी गलती। कोई भी बच्चा दारू पी रहा है 15 साल का, कोई भी लड़का लड़की गलत जा रही है और समाज उसे चुपचाप देख रहा है, तो बताओ उस लड़के की क्या गलती है? लड़के, जवानी तो बिगड़ने के लिए ही होती है। जवानी का नाम दिया है अंधी। जवानी कैसी होती है? अंधी। लड़कपन अंधा है, जवानी अंधी है। अब उन अंधों को रास्ता माँ बाप ना बता पाए, समाज ना बता पाए, तो बताओ गलती उन बच्चों की है या समाज की, जो रास्ता ना बता पाया, जो गलत से सही दिशा ना दे पाए? आप ही बताओ किसकी गलती? आज समाज जिम्मेदारी निभा रहा है, आज समाज केवल निंदा चुगली करने में लगा है। तुम्हारा बेटा बिगड़ता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना सही है, क्या आप सुधार नहीं सकते? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ कोई बच्चा आता है, बहुत सारी लड़कियां आ जाती और फिर उनको उनके माँ बाप के हाथ में सौंपते हैं। छोटा बच्चा आता है, बिगड़ जाता, हम समझाते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि यार तुम भाग के आ गए हो, चलो तुम सिगरेट पीते हो तो अच्छी बात है, नहीं। हम उसे पूरी जान लगा के समझाते हैं और ऐसा समझाते हैं कि वो बिल्कुल सदा के लिए सुधर जाता है। उसको भी सुधार के भेजा हमने। क्या ये जिम्मेदारी आप सबकी नहीं? आप लोग क्या करते हैं? हंसते, अरे वो लड़का 13 साल का बीड़ी पी, हा 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 हा। हंसो। तुम्हारा बेटा भी तो पी रहा होगा कहीं कि पहले 100 बार सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ तो लोग क्या कहेंगे के नाम पर बस ये कहते हैं कि देखो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्यों बिगड़ा? आपने क्यों बिगड़ने दिया? इसलिए शंकर जी का मंदिर ये सिखाता है कि बच्चों को सामने रखो। जब तक वो पूरे संस्कारी ना हो, जब तक पूरे वो जिम्मेदार ना हो, बच्चों को दूर ना करिए, छोड़िए ना, नजरें रखिए। बच्चे माटी होते हैं, कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो उस माटी से घड़ा भी बना सकता है और चिलम भी बना सकता है। यदि माटी की चिलम बन गई तो सारी जिंदगी वो चिलम जलती है, औरों को जलाती है, और घड़ा बन गया तो स्वयं ठंडा रहेगा, औरों की प्यास बुझाता रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चों को घड़ा बनाना चाहते हैं या चिलम बनाना चाहते हैं। ये सीख ना सीखो तो हम तो बता ही सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने। शंकर जी के मंदिर से ये सीख मिलती। शंकर जी के मंदिर से तीसरी शिक्षा, शंकर जी भस्मी रमाते हैं। क्या लगाते हैं? भस्म। आदमी की मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? मानो शंकर जी ये कहना चाहते हैं, अरे ज्यादा घमंड में ना रह पे लगी है, देख ले इस राख का दर्शन कर। किस बात का तुझे घमंड है? किस बात की तुझे अकड़ है? मैं तो रोज राख लगाता हूँ, शंकर जी ना कहते, मैं तो रोज राख लगाता हूँ। तेरी राख है, तेरे बाप की राख लगा चुका। तू कितने दिन का ये घमंड लिए बैठा है, बता तो सही। एक दिन ये मुट्ठी में आ जाएगा राख बनकर। किस बात का घमंड है साहब? इंसान बनो। मंदिर सिखाते हैं कि अच्छे इंसान बनो।
किसी के काम आओ। आजकल लोग काम नहीं आ रहे हैं किसी के, ना कोई किसी के काम आ रहा है। मेरा मानना है, मैंने रामचरितमानस पढ़ी, मैंने थोड़े से पुराण पढ़े, मैंने संतों की संगति की, और मैंने आज तक मेरी माँ, मैंने आज तक जितना पढ़ा, जितना सुना, जितना सीखा, मैंने सबका सार जाना। रामचरितमानस में भी उत्तर कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धरती का सबसे सुंदर काम है, भगवान राम कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझे कोई है तो सेला जो भक्त है वही भगवान को प्रिय लगता। इसलिए सेवक बनिए। बताओ, हनुमान जी क्या बने, लक्ष्मण जी क्या बने? आप सेवक हैं। सेवक मतलब सेवा, सेवा सबकी, सबकी सेवा कर। राम ने वो जटायु नाम के पक्षी की भी सेवा की, बेटा बनकर। जटायु का तो कोई नहीं था, पंख काट दिए रावण ने, पड़ा था बेचारा जटायु। लेकिन राम पहुंचे तो उस पक्षी पर भी दया की, पक्षी को गले लगाया और उसका संस्कार ऐसे किया जैसे कोई बेटा अपने बाप का संस्कार करता हो। ये दयालुता, ये करुणा, ये सेवा का भाव राम सिखा रहे हैं। और हम राम के मंदिर जाकर सेवा ना सीखें, राम के आदर्शों पर चलना ना सीखें, तब तो हमारा मंदिर जाना बेकार है ना मेरी माँ। गीता का ज्ञान ना सीखें तो फिर क्या मतलब? कब तक सीखें? जब तक शरीर है। रोज सीखो, एक बात अच्छी रोज सीखो, एक बात पर रोज चलो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने भी सेवा को पकड़ा है। ये दास ने सेवा, क्योंकि मेरे साथ कोई चलेगा तो कौन चलेगा? मेरी, जोर से, मेरी सेवा।